जी दंडवत नंदा प्रणाम। माता दी दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे सर्व कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। तो हम पढ़ रहे हैं भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप, और हमने 2 श्लोक पढ़ लिए थे। हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। पूर्वे गुरुवादि 6 तत्व के न नमस्कार, गुरु तत्व कहे अच्छी एबे पांचेर विचार। ठीक है, पढ़िए राधा ठुकरानी माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अनुवाद। मैं प्रारंभ में गुरु तत्व की व्याख्या कर चुका हूँ। अब मैं पंच तत्व की विवेचना करने की चेष्टा करूंगा। तात्पर्य। चैतन्य चरितमृत आदि लीला के प्रथम खंड में लेखक श्री शील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु का वर्णन वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशमीशावतारकान से शुरू होने वाले श्लोक में किया है। उस श्लोक में 6 आध्यात्मिक विषयों में से गुरु विषय तत्व का वर्णन हो चुका है। अब लेखक अन्य 5 तत्वों का वर्णन करेंगे। वे हैं ईश तत्व, उनका विस्तार तत्व, उनका अवतार तत्व, उनकी शक्ति तत्व तथा उनका भक्त तत्व। ठीक है, टोटल 6 बताए थे पहले चैप्टर में। इसमें से गुरुओं के बारे में डिटेल से वर्णन हो चुका है। अब बाकी के 6 तत्वों की व्याख्या करेंगे। पंच तत्व अवतीर्ण चैतन्य रसंगे, पंच तत्व न करे संकीर्तन रंगे। अनुवाद। ये पांचों तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ अवतरित होते हैं और इस तरह महाप्रभु अत्यंत हर्ष पूर्वक अपना संकीर्तन आंदोलन संपन्न करते हैं। तात्पर्य। श्रीमद् भागवतम 11.5.32 में श्री चैतन्य महाप्रभु विषय निम्नलिखित कथन मिलता है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्राये यजंती ही सुमृत श्री। कलयुग में बुद्धिमान लोग भगवान की पूजा पार्षदों समय संकीर्तन द्वारा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके पूर्ण विश्वास श्री नित्यानंद प्रभु, उनके अवतार श्री अद्वैत प्रभु, उनके अंतरंगा शक्ति श्री रूप गदाधर प्रभु तथा उनकी तटस्थ शक्ति श्री रूप श्रीवास प्रभु रहते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण सबके स्वामी हैं। हमें ये जानना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव उन अन्य तत्वों के साथ रहते हैं। जब हम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद कहकर चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करते, तभी वह नमस्कार पूर्ण होता है। हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक होने के नाते सर्वप्रथम पंचतत्व मंत्र श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद का उच्चारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करते हैं और तब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में 10 प्रकार के अपराध हो सकते हैं, किंतु इस पंचतत्व मंत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद के उच्चारण में इन अपराधों पर विचार नहीं किया जाता। श्री चैतन्य महाप्रभु महावदान्य अवतार अथात सर्वाधिक उदार अवतार कहलाते, क्योंकि वे पतित आत्माओं के अपराधों पर ध्यान नहीं देते थे। हमें महामंत्र कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का पूरा लाभ उठाने के लिए सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। पंचतत्व महामंत्र को सीखना चाहिए और तब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए, तभी यह अत्यधिक प्रभावशाली होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का लाभ उठाते हुए अनेक विवेकहीन अनैतिक भक्त अपना एक मन गढ़ंत महामंत्र बना लेते। कभी कभी वे गाते हैं भज निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, या श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे राम श्री राधे गोविंद। किंतु वास्तव में समस्त पंचतत्व नाम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद का कीर्तन करना चाहिए और तब 16 अक्षर वाले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का। किंतु ये अनैतिक कम बुद्धि वाले लोग पूरी विधि को अस्त व्यस्त कर देते हैं। निसंदेह वे भी भक्त हैं, अतएव अपनी भावनाओं को इस तरह व्यक्त कर सकते हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त जिस विधि की संतुति करते हैं वह है पहले पूर्ण पंच तत्व मंत्र का कीर्तन करना और तब महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना। तो सबको पता है ना, हम पंचतत्व महामंत्र पहले, पंचतत्व मंत्र पहले क्यों करते हैं? वही आज इसमें लिखा हुआ आ गया।
पहले वो क्यों करते हैं और फिर बाद में हरे कृष्णा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो गौर भक्त वृंद होते हैं ये अपराधों पर विचार नहीं करते, इसलिए। तो फिर एक बार मैं वृंदावन में थी तो किसी ने बोला, महानिधि महाराज क्लास ले रहे थे, उन्होंने किसी ने बोला तो फिर हम इसी मंत्र का कीर्तन क्यों नहीं कर लेते? जब इसमें अपराध ही नहीं है तो हम सारे चैंटिंग इसी का कर ले। और हम कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु ज्यादा दयालु हैं, वो ज्यादा जल्दी सुनते हैं, वो अपराध भी नहीं लेते, तो उनका उन्हीं का कीर्तन कर लेते हैं, सारी माला इसी की कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। तो फिर उन्होंने महाराज ने बताया कि डेफिनेटली ये मंत्र बहुत पावरफुल है, लेकिन क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का मंत्र, और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, हमें किसका मंत्र करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए हम वो मंत्र करते हैं। तो ये मंत्र भी बहुत पावरफुल है, देखिए सारे अपराधों को ये मना क्षमा कर देता है, तो इसलिए। लेकिन जैसे कहीं कहीं और मंत्र है इसमें लिखा है, जैसे ये तो मंत्र बहुत फेमस है, भजन ताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, ऐसे ऐसे बहुत सारे मंत्र लोग मिक्सचर करके बना लेते हैं ना, किसी का किसी में कुछ जोड़ देंगे, किसी का किसी में कुछ जोड़ देंगे। तो वो कहते हैं ये सब मन गढ़ंता है और ये पूरी विधि को अस्त व्यस्त कर देते हैं। जो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने विधि दी है, हमें उसी विधि का कीर्तन करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हैं और फिर उसके बाद हरे कृष्ण, ठीक है। पंच तत्व एक वस्तु नाहि किछु भेद, रस आस्वादित तब विविध विभेद। अनुवाद। आध्यात्मिक दृष्टि से इन पांचों तत्वों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दिव्य धरातल पर सभी वस्तुएं परम पूर्ण होती है, तथापि आध्यात्मिक जगत में भी विविधता होती है, और इन आध्यात्मिक विविधताओं का आस्वादन करने के लिए उनमें अंतर करना आवश्यक होता है। तात्पर्य। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी अनुभाष्य टीका में पंच तत्वों का वर्णन इस प्रकार किया है। परम शक्तिमान भगवान 5 प्रकार की लीलाओं का आस्वादन करने के लिए पंच तत्व के सदस्यों के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में उनमें कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि ये परम धरातल पर स्थित होते हैं, किंतु वे विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक रसों का आस्वादन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक विविधता का प्रकाश करके निर्विशवादियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करते हैं। वेदों में कहा गया है कि पराशर शक्ति विविध देव श्रूयते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विभिन्न शक्तियां भिन्न भिन्न प्रकार से जानी जाती हैं। वेदों के इस कथन से यह जाना जा सकता है कि आध्यात्मिक जगत में रसों या आस्वादों के नित्य विभेद पाए जाते हैं। श्री गौरांग, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री गदाधर तथा श्रीवास ठाकुर ये सभी एक ही धरातल पर हैं। किंतु यदि कोई आध्यात्मिक रूप से इनमें अंतर करना चाहे तो उसे यह जानना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप हैं, नित्यानंद प्रभु भक्ति के गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, अद्वैत प्रभु भक्त अवतार हैं, गदाधर प्रभु भक्त की शक्ति हैं, और श्रीवास ठाकुर शुद्ध भक्त हैं। इस प्रकार उनमें आध्यात्मिक भेद है। भक्त रूप श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु तथा भक्त अवतार श्री अद्वैत प्रभु का वर्णन क्रमशः स्वयं भगवान भगवान के प्रत्यक्ष प्राकट्य तथा भगवान के पूर्ण अंश के रूप में हुआ है, और वे सभी विष्णु की कोटि में आते हैं। यद्यपि भगवान की आध्यात्मिक तथा तटस्थ शक्तियां भगवान विष्णु से अभिन्न है, किंतु वे आश्रित यानी अधीनस्थ तत्व के रूप में है, जबकि विष्णु आश्रित तत्व हैं। यद्यपि वे समान धरातल पे हैं, किंतु दिव्य रसों के आस्वादन की सुविधा के लिए वे भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु वास्तव में एक दूसरे से उनके भिन्न होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पूजक उपासक तथा पूज्य उपास्य को किसी भी अवस्था में विलग नहीं किया जा सकता। परम धरातल पर एक को दूसरे के बिना नहीं समझा जा सकता। तो ये जो पांचों हैं इनमें तत्व के हिसाब से कोई अंतर नहीं है, ये सारे के सारे आध्यात्मिक तत्व में आध्यात्मिक स्तर पर हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनमें इनके इसमें आध्यात्मिक रूप से अंतर करना चाहे तो अंतर बताया गया। कि चैतन्य महाप्रभु क्या भक्त रूप है, यानी कि भगवान स्वयं भक्त का रूप लेकर आए हैं, भक्त रूप। नित्यानंद प्रभु भक्त स्वरूप, यानी कि भक्त का एक्सपेंशन है ना। और यहाँ पर लिखा है वो गुरु के भक्त के गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, तो भक्त रूप और भक्त स्वरूप। अवधूत प्रभु भक्तावतार, भक्त के अवतार के रूप में आए हैं। गदाधर प्रभु भक्त की शक्ति, और श्रीवास ठाकुर शुद्ध भक्त है, खुद ही भक्त है, वो भक्त ही है। चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आया पर है भगवान,
और श्रीवास ठाकुर शुद्ध भक्त ही है, मतलब एक भक्त जब बहुत प्रोग्रेस कर लेता है इस लेवल पर आके कि भगवान का संग उनको मिल जाता है। तो ये 5 रूप उन्होंने बताया ना। तो दिव्य रसों के आस्वादन के लिए ये अलग अलग रूपों में प्रकट हुए हैं। हालांकि इनमें कोई भिन्नता नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा आध्यात्मिक स्तर पर इनको अलग अलग वो ले लिया। ठीक है, अब ये श्लोक है जो पंचतत्व का प्रणाम मंत्र है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूपा स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। अनुवाद। मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो भक्त के विस्तार, भक्त के अवतार, शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति, इन 5 रूपों में प्रकट हुए हैं। तात्पर्य। है भगवान श्री कृष्ण इन 5 रूपों में प्रकट हुए। तात्पर्य। श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के भ्राता के रूप में उनके प्रत्यक्ष विस्तार है। वे साक्षात सच्चिदानंद विग्रह हैं। उनका शरीर दिव्य और भक्ति पाप से पूरित है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप कहलाते हैं। और श्री नित्यानंद प्रभु भक्त स्वरूप, भक्त के विस्तार कहलाते हैं। भक्त के अवतार श्री अद्वैत प्रभु विष्णु तत्व है और उसी कोटि में आते हैं। शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य तथा माधुर्य रस के धरातल पर भी भक्तों के विविध प्रकार होते हैं। श्री दामोदर, श्री गदाधर तथा श्री रामानंद विभिन्न शक्तियां हैं। इसमें पराशर शक्ति विविध देव श्रूयते, इस वैदिक सूत्र की पुष्टि होती है। और ये सारे भक्त मिलकर श्री चैतन्य महाप्रभु बनाते हैं, तो जो साक्षात कृष्ण है। ठीक है, तो वैरायटी है बस अलग अलग उसमें। जैसे भगवान के 5 प्रकार के भाव होते हैं ना, जिसमें भगवान के साथ रिलेशनशिप बन सकता है, ऐसे ये भी 5 तत्वों की भी वैरायटी है। कोई शक्ति है, कोई स्वरूप है, कोई रूप है, कोई स्वयं भगवान है, ऐसे करके। स्वयं भगवान कृष्ण एकल ईश्वर अद्वितीय नंदात्मज रसिक शेखर। अनुवाद। समस्त आनंद के आगार कृष्ण परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कोई ना तो कृष्ण से बड़ा है ना उनके तुल्य है, फिर भी वे महाराज नंद के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में कबीरदास गोस्वामी भगवान कृष्ण का सही वर्णन कहते हुए करते हैं कि यद्यपि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे समस्त आध्यात्मिक आनंद के स्रोत हैं, फिर भी वे महाराज नंद और यशोदा माता के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि वो संसार का एक जो नियम है उसको फॉलो करना चाहते हैं। क्योंकि संसार में सब लोग कैसे पैदा होते हैं? माता पिता के थ्रू पैदा होते हैं। तो इसलिए वो भी एक कहते हैं ना, डेकोरम मेंटेन करते हैं। तो ऐसे भगवान भी डेकोरम मेंटेन करते हैं, एक जो विधि है उसका पालन करते हैं और माता पिता स्वीकार करते हैं। रासादे विलासी व्रज लल नगर आरयत सब देख तार परिकर। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण रास नृत्य के परम भोक्ता है। ब्रज की बालाओं के नायक हैं और अन्य सारे मात्र उनके संगी हैं। तात्पर्य। यहाँ पर रासादि विलासी अर्थात रास नृत्य के भोक्ता अत्यंत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। रास नृत्य का आनंद एकमात्र श्री कृष्ण ही भोग सकते हैं, क्योंकि वे ही वृंदावन की युवतियों के परम नायक है। अन्य सारे उनके भक्त तथा संगी हैं। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की समानता करने वाला कोई नहीं है, किंतु ऐसे अनेक अनैतिक धूर्त हैं जो श्री कृष्ण के रास नृत्य का अनुकरण करते हैं। वे मायावादियों और लोगों को चाहिए कि उनसे सतर्क रहें। रास नृत्य एकमात्र श्री कृष्ण के द्वारा संपन्न किया जा सकता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। तो भगवत गीता का कौन सा श्लोक है जो बताता है कि भगवान परम भोक्ता है? यहाँ भी लिखा है रास नृत्य के भोक्ता है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं मैं भोक्ता हूँ। कौन सा श्लोक है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर 5.29। हाँ जी। तो वही वैसे ही जैसे भगवान परम भोक्ता वहां पर अपने आप को कह रहे हैं, यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि बाकी सब उनके संगी मात्र है। हाँ, वही परम भोक्ता है, चाहे वो रास हो चाहे वो कोई भी चीज हो, भोक्ता भगवान ही है। सई कृष्ण अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य सई परिकर गण संगे सब धन्य। अनुवाद। वे ही भगवान कृष्ण अपने ही समान यशस्वी शाश्वत संगियों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। एकल ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर भक्त भावमय तार शुद्ध कलिवर। अनुवाद।
परम नियंता श्री चैतन्य महाप्रभु एकमात्र भगवान है जो भाव विभोर होकर भक्त बन गए हैं। फिर भी उनका शरीर दिव्य है और भौतिक रूप से वे से कलुषित नहीं है। तात्पर्य तत्व या सत्य अनेक प्रकार के जिनमें ईश तत्व, जीव तत्व तथा शक्ति तत्व सम्मिलित है। ईश तत्व से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बोध होता है जो कि परम जीवनी रूप है। कठ उपनिषद में कहा गया है कि नित्यो नित्यानाम चेतन श्वेतना नाम। भगवान परम नित्य एवं परम जीवनी शक्ति चेतना है। जीव भी नित्य और वे जीवनी शक्तियां भी हैं, किंतु वे आकार में अत्यंत सूक्ष्म है। जबकि परमेश्वर परम जीवनी शक्ति और परम नित्य है। परम नित्य कभी भी नश्वर भौतिक प्रकृति की शरण नहीं करते, जबकि परम नित्य के अंशरूप जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार वैदिक मंत्रों के अनुसार परमेश्वर असंख्य जीवों की सबके स्वामी है। एक मिनट एक मिनट आराम आराम से पढ़ो, इम्पोर्टेंट है ये। तो कह रहे हो परम नियंता श्री चैतन्य महाप्रभु एकमात्र भगवान है जो भाव विभोर होकर भक्त बन गए हैं। फिर भी उनका शरीर दिव्य है और भौतिक रूप से कलुषित नहीं है। भगवान है जो भक्त बन गए हैं लेकिन शरीर फिर भी दिव्य है। तो क्यों है? कह रहे तत्व या सत्य अनेक प्रकार के, ईश तत्व, जीव तत्व और शक्ति तत्व। ये हमें पता है ना, ईश तत्व यानी कि विष्णु तत्व है ना। तो भगवान के बारे में ये बोला जाता है नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतना नाम, कि भगवान परम नित्य हैं और परम जीवनी शक्ति है। नित्य का मतलब हमेशा रहने वाले, जीवनी शक्ति जो सब में जीवन देती है। जीव भी नित्य है और जीवनी शक्तियां भी हैं, किंतु आकार में वे अत्यंत सूक्ष्म हैं। जबकि परमेश्वर परम जीवनी शक्ति और परम नित्य हैं। तो परमेश्वर की ग्रेटनेस को बताया गया है। क्यों है भगवान? भगवान भगवान क्यों है? क्योंकि नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतना नाम, वो हमेशा परम नित्य रहेंगे। हम लोग नित्य नहीं रह सकते, है ना। नित्य मतलब समाप्ति हो जाएगी, लेकिन भगवान नित्य है, हमेशा रहेंगे। चेतना नाम वही है जो सब में चेतना देते हैं। तो भगवान सबके स्वामी है। किनके? जो जीव नित्य है। जीव मतलब आत्मा नित्य है, शरीर नित्य नहीं है ना। लेकिन वो सब आकार में अत्यंत सूक्ष्म है। अंतर बताया जा रहा है भगवान में और जीव में। इसलिए क्योंकि भगवान परम है, भगवान सबसे बड़े हैं, इसलिए वो परम भगवान। ठीक है, आगे बढ़िए। किंतु मायावादी दार्शनिक सूक्ष्म जीवों को परम पुरुष के समान बताने का प्रयास करते हैं। वह उनमें कोई अंतर नहीं देखते, इसलिए उनका दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है। किंतु वस्तुतः उनमें अंतर है। यह श्लोक विशेषतः मायावादियों को यह बताने के लिए है कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम नियंता है। ये परम नियंता स्वयं कृष्ण है, किंतु दिव्य लीला के लिए भगवान ने भक्त का रूप श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप स्वीकार किया है। ठीक है, तो जो मायावादी होते हैं वो क्या कहते हैं? अद्वैतवाद दर्शन है उनका। अद्वैतवाद का मतलब जीव और भगवान एक ही है ना। और एक समय में जीव क्या होगा? भगवान बन जाएगा। दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। अभी थोड़ी सी माया के कारण जीव इस संसार में फंसा हुआ है, और जैसे माया हटेगी क्या होगा? जीव भगवान बन जाएगा, ऐसा वो लोग बोलते हैं, है ना। और द्वैतवाद वाले क्या कहते हैं? दो है, जीव अलग है, भगवान अलग है ना। दो है और दोनों अपना अपना कार्य करते रहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने तीसरा सिद्धांत दिया, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। हाँ, वो भी अभी आगे आएगा। उन्होंने बोला कि दोनों का मिला के उन्होंने दिया। उन्होंने बोला कि जैसे मायावादी बोलते हैं संसार मिथ्या है, उन्होंने कहा संसार मिथ्या नहीं है ना। जीव और दोनों अलग अलग है, और भगवान कभी भी माया के उसमें नहीं आते कि भगवान माया के अंतर्गत आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो अभी इसकी आगे सारी डिस्क्रिप्शन आएगी। यहाँ पर सिर्फ अद्वैतवाद का बताया गया कि दो और एक। अद्वैत मतलब अंतर नहीं है, अद्वैत और द्वैत मतलब इसमें अंतर है। आगे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण इस ग्रह पर मनुष्य के रूप में आते हैं तो कुछ दूर तो उन्हें सामान्य मनुष्य मान बैठते हैं। जो लोग इस प्रकार से गलत सोचते हैं उन्हें मूढ़ या मूर्ख कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मूर्खतावश चैतन्य महाप्रभु को कहीं सामान्य मनुष्य न मान बैठे। उन्होंने भक्त का भाव को स्वीकार किया है, किंतु वे परम भगवान हैं। चैतन्य महाप्रभु के समय से ही कृष्ण के अनेक नकली अवतार हुए हैं।
जो यह नहीं समझ सकते कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, सामान्य मनुष्य नहीं। जो अल्पज्ञानी है वे किसी मनुष्य को ईश्वर कहकर प्रचारित करते हैं और इस तरह अपने ईश्वरों को की सृष्टि करते हैं। यही उनकी भूल है। अतएव तार शुद्ध कलेवर कलेवर जैसे कथन हमें सतर्क करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का शरीर भौतिक नहीं अपितु पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। अतः चैतन्य महाप्रभु को सामान्य भक्त नहीं मानना चाहिए। यद्यपि उन्होंने भक्त का रूप धारण किया है, फिर भी यह अच्छी तरह जान लेना होगा कि यद्यपि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, चूंकि उन्होंने भक्त भाव स्वीकार किया, इसलिए उनकी लीलाओं को समझने में भ्रांति नहीं होनी चाहिए और उन्हें कृष्ण के समकक्ष नहीं मानना चाहिए। इसी कारण से जब जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण या विष्णु कहकर संबोधित किया जाता है तो वे अपने कान बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें यह पसंद न था कोई उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहकर संबोधित करे। भक्तों का एक गौरांग नागरिक कहलाता है, जो चैतन्य महाप्रभु के विग्रह का प्रयोग करते हुए कृष्ण की लीलाओं का मंचन करता है। यह भूल है जिसे रसाभाव कहा जाता है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में आनंद उठाने का प्रयत्न कर रहे हो, वहां उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहकर विचलित नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जब भक्त के रूप में आए तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कोई उनको भगवान कहकर पुकारे, है ना। तो इसलिए वो भक्त के रूप में ही रहना चाहते थे, वो भगवान नहीं बनना चाहते थे। लेकिन कोई उनको सामान्य मनुष्य ना माने, है ना, इसके लिए भी बहुत एक समझ चाहिए कि ऐसा ना हो कि कोई उनको सामान्य ही मान ले, क्योंकि वो अपने आप को भगवान नहीं कह रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उनको सामान्य मान ले। तो इसलिए बहुत ही इंटेलिजेंस की आवश्यकता है कि लीलाओं को समझने में भ्रांति नहीं होनी चाहिए, हाँ, कि वो तो ऐसे ही नाच रहे हैं गा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि कैसे। तो इस चैतन्य चरितामृत इसीलिए है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं बट वो भक्त के रूप में आए हैं और भक्त के रूप में लीलाएं कर रहे हैं, तो हमें उसी भाव से उनको समझना। कृष्ण माधुर्य एक अद्भुत स्वभाव, आपना आस्वादित कृष्ण करे भक्त भाव। अनुवाद। कृष्ण का दिव्य माधुर्य रस इतना अद्भुत है कि स्वयं कृष्ण इसका पूर्णतः आस्वादन करने के लिए भक्त का रूप धारण करते हैं। तात्पर्य। यद्यपि कृष्ण आनंद के आधार हैं, किंतु वे भक्त का रूप धारण करके इसका आस्वादन करने की विशेष इच्छा रखते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में विद्वान हैं, किंतु वे स्वयं कृष्ण हैं। इसलिए वैष्णव जन गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा तथा कृष्ण का सम्मिलित रूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा है, चैतन्याक्षम प्रकट मधुनाम ततयम चक्षमाप्तम। राधा तथा कृष्ण एक होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट फिलोसफी बताने वाली हूँ। द्वैतवाद, द्वैतवाद और अचिंत्य भेदाभेद तत्व, इन तीनों में क्या अंतर है, क्योंकि हम बार बार अब आगे ये पढ़ेंगे इसको। तो अद्वैतवाद का मतलब होता है कि अंतर नहीं है, उसमें कहते हैं केवल एक ब्रह्म ही सत्य है। जो परम ब्रह्म है ना, ब्रह्म जो भगवान के शरीर से लाइट निकल रही है, वो उसी ब्रह्म को मानते हैं। तो कहते हैं केवल एक ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसा बोलते हैं मायावादी या अद्वैतवादी। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो ये जगत माया बोलते हैं वो। ये जगत जो है माया है, मिराज है ना, परछाई है सिर्फ एक। और जब जीव ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो समझ जाता है कि मैं और ब्रह्म एक ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा बोलते हैं। कई बार आपने सुना होगा। ठीक है, तो उनकी क्या फिलॉसफीज हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। दूसरा वो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि हम ही क्या बन जाएंगे, जीव क्या बन जाएगा। अभी जीव माया में आ गया इस संसार में, और माया में आने के कारण वो भूल गया है। लेकिन जब माया का पर्दा हटेगा तो वो क्या बन जाएगा, ब्रह्मास्मि बन जाएगा। तो सारांश में ये कहते हैं कि भगवान और जीव में कोई वास्तविक भेद, सब कुछ मान सकते हैं, वो ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अद्वैतवादी ना भेद नहीं करते।
द्वैतवादी क्या कहते हैं? अद्वैतवाद किसने दिया था? शंकराचार्य जी ने। हाँ। और द्वैतवाद किसने दिया था? माधवाचार्य जी ने, जिनको हम फॉलो करते हैं, माधवाचार्य जी की फिलॉसफी। तो उनका मत ये है द्वैतवाद वालों का कि भगवान और जीव सदा से भिन्न है, अलग अलग हैं दोनों। ठीक है। और जीव भगवान का अंश तो है, लेकिन भगवान से कभी एक नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। जीव भगवान का अंश है, लेकिन भगवान से कभी एक नहीं हो सकता। जीव और भगवान सदा भिन्न है। और जीव भगवान की शरण लेकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है ना? मोक्ष प्राप्त कर लेता है, परंतु जीव और भगवान का भेद सदा बना रहता है। सही बात है, सही है ना? जीव अगर मोक्ष भी प्राप्त कर लेगा, गोलोक धाम में जाकर भी क्या करेगा? भगवान की सेवा ही करेगा, अलग बना रहेगा। तो सार क्या कहते हैं कि भगवान की सत्ता सर्वश्रेष्ठ है और जीव हमेशा उसका दास है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। लेकिन अभी जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने तीसरी फिलॉसफी दी, इन दोनों का मिक्सचर, उसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो वो कहते हैं कि जीव और भगवान में भेद है भी और नहीं भी है। दोनों फिलॉसफीज को देते हैं। कैसे है? वो द्वैतवाद को मानते हैं कि जीव और भगवान दो हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। दोनों अलग अलग है। कह रहे इस तरह भेद है, लेकिन अभेद भी है। अभेद कैसे है? क्योंकि गुण की दृष्टि से दोनों समान है, दोनों इटर्नल है ना, दोनों आत्मा है। वो परम आत्मा है, ये आत्मा है इस संसार की, तो दोनों नित्य हैं। तो इस दृष्टि से जैसे पानी के गिलास में पानी हो और बाल्टी में पानी हो, दोनों सेम है, पानी है, क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी का फर्क है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से उन्होंने दोनों का मिक्सचर कर दिया, द्वैतवाद और अद्वैतवाद का। ये बिल्कुल सही है कि जीव और भगवान में भेद है। भेद कैसे है? दोनों कभी एक नहीं हो सकते। जीव तत्व अलग है, विष्णु तत्व अलग है, बिल्कुल सही बात है। और अभेद कैसे है? क्वालिटी के हिसाब से, दोनों की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों की जो बनावट है, वो सेम है। ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अचिंत्य भेद अभेद तत्व। अचिंत्य है, इसको मानव बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। अचिंत्य भेद अभेद तत्व। ठीक है। और क्या कहते हैं? जीव भगवान का अंश है ना, और भगवान सदा जीव से महान है और भिन्न है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम दोनों आत्मा है, लेकिन एक छोटी आत्मा, एक तो ये भेद है, लेकिन वैसे दोनों आत्मा है। ठीक है। और लक्ष्य क्या है चैतन्य महाप्रभु का? कि भगवान की भक्ति द्वारा और सेवा द्वारा जीव अपनी शाश्वत स्थिति को समझ लेता है। अपनी शाश्वत स्थिति क्या है? जीवित स्वरूप हो नित्य कृष्णदास, उसको समझ के उनकी सेवा करता है। और एक एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु देते हैं, सूर्य और उसकी किरणें। अब सूर्य की किरणों को क्या सूर्य से अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। दोनों ही प्रकाश दे रही हैं, दोनों रोशनी दे रही हैं, दोनों में हीट है, लेकिन किरणें फिर भी अलग है, सूर्य फिर भी अलग है। तो सूर्य की किरणें हमारे घर में आ जाते हैं तो हम कहते हैं सूर्य आ गया। तो सूर्य को देखते भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं होगा। ऐसे बाहर निकल के देखता है कोई ऊपर कि सूर्य का गोला कहाँ पे है? लाइट आ गई तो हम सोचते हैं सूर्य आ गया। इस हिसाब से अभिन्न है, लेकिन देखा जाए तो सूर्य अलग है और सूर्य की किरणें अलग है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये वाला दर्शन दिया, इसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो आप कह रहे थे कि जगत मिथ्या नहीं है, मतलब जगत तो सत्य है। तो फिर माता जी एक लाइन उसमें रामचरितमानस में आती है कि इसमें आता है। तुलसीदास ने लिखा है ना, वो भोले बाबा पार्वती मैया को कहते हैं, माँ कहूँ मैं अनुभव, एक है ना, एक ये दोहा आता है। आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलिए। उसमें रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है ना, भोले बाबा पार्वती मैया को बताते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये मिथ्या सपना वहां सपना कहने का मतलब यही है कि ये जगत, सपना कहने का मतलब यही है कि इसको परमानेंट नहीं मानना। आपकी आवाज कट रही है, आप 2 मिनट, आप 2 मिनट चुप हो जाओ, आपकी आवाज कट रही है। सपना कहने का मतलब ये है कि ये जगत को परमानेंट नहीं मान ले, ये टेम्परेरी है। तो वैष्णव फिलॉसफी कहती है जगत मिथ्या नहीं है, जगत टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए।
ये फर्क है वैष्णव फिलॉसफी में और बाकी सारी फिलॉसफी में। मिथ्या नहीं है, क्या मिथ्या है? खाना खा रहे हैं हम, सब कुछ कर रहे हैं है ना, एक दूसरे को छू रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ियां बना रहे हैं, मिथ्या क्या है? टेम्परेरी है। ठीक है, सपने का मतलब है कि टेम्परेरी है, ज्यादा इसमें जी माँ जी, से नहीं, हमेशा रहने वाला नहीं है। हमेशा रहने वाला। तो ठीक है, तो ये तीनों फिलोसफीज अभी तक हुई है यहाँ पे। अभी बताएंगे चैतन्य महाप्रभु, इसके वर्णन करेंगे आगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये पढ़ लिया ना हमने 11 वाला। हम्म, तो भगवान कृष्ण स्वयं इस माधुर्य रस का आस्वादन करने के लिए भक्त स्वरूप धारण कर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। आगे 12वां, इथे भक्त भाव धरे चैतन्य गोसाई, भक्त स्वरूप तारा नित्यानंद खाई। अनुवाद। इसी कारण में परम शिक्षक श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त का रूप स्वीकार करते हैं और भगवान नित्यानंद को अपने ज्येष्ठ भाई के रूप में स्वीकार करते हैं। भक्त अवतार तार आचार्य गोसाई, ए दिन तत्व सभे प्रभु करे गाई। अनुवाद। श्री अद्वैत आचार्य भगवान चैतन्य के भक्त अवतार हैं, इसलिए ये तीनों तत्व चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत गोसाई आश्रय देने वाले या प्रभु हैं। तात्पर्य। गोसाई का अर्थ है गोस्वामी। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण नियंत्रण रखता है वह गोस्वामी या गोसाई कहलाता है। जो व्यक्ति ऐसा नियंत्रण नहीं रख पाता वह गोदास अर्थात इंद्रियों का दास कहलाता है और वह गुरु नहीं बन सकता। जो गुरु अपने इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण नियंत्रण रखता है वह गोस्वामी कहलाता है। यद्यपि गोस्वामी उपाधि अनैतिक लोगों के लिए वंशानुगत उपाधि बन चुकी है, किंतु वास्तव में यह उपाधि श्री रूप गोस्वामी से प्रारंभ हुई, जो अपने आप को सामान्य गृहस्थ तथा सरकारी मंत्री के रूप में प्रस्तुत करते थे। किंतु चैतन्य महाप्रभु के उपदेश से वे गोस्वामी का पद उच्च पद प्राप्त कर सके। अतएव गोस्वामी वंशानुगत उपाधि का नहीं अपितु व्यक्ति की योग्यता का सूचक है। जब कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठ जाता है तो जात पात के भेदभाव के बिना वह गोस्वामी कहलाया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत गोसाई प्रभु स्वाभाविक गोस्वामी हैं, क्योंकि वे विष्णु तत्व हैं, इसलिए वे सभी प्रभु स्वामी हैं और वे कभी कभी चैतन्य गोसाई, नित्यानंद गोसाई तथा अद्वैत गोसाई कहलाते हैं। दुर्भाग्यवश जिन लोगों के पास गोस्वामी की योग्यता नहीं होती उनके तथाकथित वंशजों ने इस उपाधि का वंशानुगत या व्यापारिक उपाधि के रूप में स्वीकार कर लिया है, किंतु यह शास्त्र सम्मत नहीं है। तो कह रहे हैं कि गोस्वामी कोई कास्ट नहीं है, है ना। लोग लगा लेते हैं अपने साथ, कास्ट लगा लेते हैं गोस्वामी। पहले वो क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, योग्यता लेनी पड़ेगी, फिर ये गोस्वामी उपाधि दी जाती है। कोई भी हो सकता, कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई भी हो सकता। एक महाप्रभु और प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण। अनुवाद। उनमें से एक महाप्रभु हैं और अन्य दो प्रभु हैं। ये दोनों प्रभु महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करते हैं। तात्पर्य। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु एक ही विष्णु तत्व से संबंधित हैं, तो श्री श्री तो भी श्री चैतन्य महाप्रभु को सर्वश्रेष्ठ होने के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और अन्य दो प्रभु उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में सामान्य जीवों की यह शिक्षा देने के लिए लगे रहते हैं कि हम में से हर एक जीव श्री चैतन्य महाप्रभु पर आश्रित है। चैतन्य चरितमृत में अन्यत्र आदि 5.142 कहा जाता है, एकले ईश्वर कृष्ण आ सब भृत्य। एक कृष्ण एकमात्र ईश्वर हैं और अन्य सभी अर्थात विष्णु तत्व तथा जीव तत्व भगवान की सेवा में रत रहते हैं। विष्णु तत्व यथा नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत और जीव तत्व यथा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद दोनों ही भगवान की सेवा करते हैं, किंतु विष्णु तत्व सेवकों तथा जीव तत्व सेवकों में अंतर समझना आवश्यक है। जीव तत्व सेवक अर्थात गुरु वास्तव में ईश्वर का सेवक होता है, जैसा कि पिछले श्लोकों में कहा जा चुका है। परम जगत में ऐसा अंतर नहीं होता, फिर भी परमेश्वर तथा उनके आश्रितों में भेद करने के लिए ऐसे अंतरों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। अब यहाँ पर क्या है, ये विष्णु तत्व जो है नित्यानंद प्रभु अद्वैत, ये भी भगवान की सेवा कर रहे हैं
और जीव भी भगवान की सेवा कर रहा है, पर दोनों एक लेवल पर नहीं है, दोनों का लेवल अंतर है, पर दोनों भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो हमें उस अंतर को जानकर उस हिसाब से उनसे डीलिंग करनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ चैतन्य को, भगवान को क्या बोला गया? महाप्रभु, प्रभुओं के भी प्रभु। एक महाप्रभु है और दो अन्य प्रभु। यही तीन तत्व सर्व आराध्य करि मानी, चतुर्थ ये भक्त तत्व आराधक जाने। कोई और पढ़ सकता है? पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ू माता जी, आवाज आ रही है मेरी? आपका कट जाता है, चलिए पढ़िए, देखिए कितना पढ़ा जाता है। ओके माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। ये तीन तत्व चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु सभी जीवों द्वारा पूजनीय हैं, और चौथे तत्व श्री गदाधर प्रभु उनके आराधक अर्थात पूजक माने जाते हैं। तात्पर्य: श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में पंच तत्वों की सत्यता के बारे में व्याख्या करते हुए कहते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु परम आश्रित तत्व हैं और नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु उनके आश्रित हैं, किंतु वे भी आश्रय तत्व हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान हैं और नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु उनके प्राकट्य हैं। वे सभी विष्णु तत्व हैं, अतएव जीवों द्वारा पूजनीय हैं। यद्यपि पंच तत्वों के अंतर्गत अन्य दो तत्व, शक्ति तत्व तथा जीव तत्व, जो कि गदाधर तथा श्रीवास के रूप में जाने जाते हैं, परमेश्वर के आराधक या पूजक हैं, किंतु वे एक ही श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वे सनातन रूप से भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे तत्वों के बारे में बताया जा रहा है। श्रीवासादि यत कोटि कोटि भक्त गण, शुद्ध भक्त तत्व मध्य तासावार गणन। अनुवाद: भगवान के शुद्ध भक्त असंख्य हैं, जिनमें श्रीवास ठाकुर प्रमुख हैं। ये सभी शुद्ध भक्त कहलाते हैं। गदाधर पंडितादि प्रभु शक्ति अवतार, अंतरंग भक्त करी गणन यहार। अनुवाद: गदाधर पंडित इत्यादि भक्तों को भगवान की अतरंग शक्ति का अवतार मानना चाहिए। वे भगवान की सेवा में लगे हुए अतरंग भक्त हैं। तात्पर्य: श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्लोक 16 तथा 17 के संदर्भ में अपने अनुभाष्य में बतलाते हैं, कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनसे अतरंग भक्त तथा शुद्ध भक्त जाने जाते हैं। सारे शुद्ध भक्त शक्ति तत्व हैं। इनमें से कुछ माधुर्य प्रेम में अवस्थित हैं, तो अन्य वात्सल्य, सख्य तथा दास्य प्रेम में अवस्थित हैं। निश्चय ही ये सभी भक्त हैं, किंतु जब इनकी तुलना की जाती है तो माधुर्य प्रेम में स्थित भक्त अन्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए जो भक्त आवाज कट गई आपकी। भगवान के माधुर्य प्रेम में अवस्थित चैतन्य महाप्रभु के सर्वोच्च अतरंग प्रभु की सेवा रहने दीजिए, मैं पढ़ती हूँ। इसलिए जो भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के माधुर्य प्रेम में अवस्थित हैं, वे श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वोच्च अंतरंग भक्त माने जाते हैं। ऐसे भक्त जो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु की सेवा करते हैं, वे सामान्यतः वात्सल्य, साख्य, दास्य तथा शांत रस में अवस्थित होते हैं। जब ऐसे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभु के प्रति अतीव अनुरक्ति उत्पन्न कर लेते हैं, तो वे भी माधुर्य रस के अंतरंग भक्तों के समुदाय में आ जाते हैं। भक्ति का एक क्रमिक विकास श्री नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा निम्न प्रकार से वर्णित है। तो यहाँ सारे बता रहे हैं कैसे कैसे किसका कौन सी कैटेगरी है। तो यहाँ जीव और जो शक्ति है उनको एक ही कैटेगरी में ले लिया गया है शक्ति में, क्योंकि जीव भी भगवान की शक्ति है ना, तटस्था शक्ति है। और जो गदाधर पंडित है वो भी भगवान की शक्ति है, बट वो अंतरंगा शक्ति है। तो सारों की कैटेगरी कौन सी ले ली गई है? एक ही शक्ति तत्व है ये सारे के सारे। तो कोई ऊंचा है कोई नीचा है ना, कोई किसी किसी का कोई कौन सा भाव है, किसी का कोई कौन सा भाव है, तो अलग अलग है। और फिर धीरे धीरे ये क्या करते रहते हैं, ऊपर प्रोग्रेस करते रहते हैं। तो ये पूरा एक भजन दिया गया है, गौरांग बोलते हैं हमें फुल्ला के शरीर, हरी हरी बोली थे नयन भगनी। तो पूरा भजन दिया गया है कि वह समय कब आएगा जब चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते ही मेरा शरीर पुलकित हो उठेगा। वह समय कब आएगा जब हरे कृष्ण नाम का कीर्तन करते ही अश्वों की निरंतर धारा प्रवाहित होने लगेगी। नित्यानंद प्रभु मुझ पर कब दयालु होंगे और भौतिक भोग की इच्छाओं से मुझे मुक्त करा देंगे। कब मेरा मन भौतिक इच्छाओं से कलमश से मुक्त हो जाएगा। कब मुझे वृंदावन को समझ पाना संभव हो जाएगा। यदि मैं रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी आदि 6 गोस्वामियों की शिक्षाओं में अनुराग उत्पन्न कर सकूं, तो क्या मेरे लिए राधा और कृष्ण के माधुर्य रस को समझना संभव होगा।
चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अनुरक्ति होने से भावावेश की स्थिति तुरंत प्राप्त हो जाती है। उस दशा में जब वह नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लेता है तो वह भौतिक संसार की सारी आसक्ति से मुक्त हो जाता है। तो तब वह वृंदावन की लीलाओं को समझने का पात्र बन जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अनुरक्ति होगी तो ऐसी स्थिति प्राप्त होगी भाववेश की। उसके बाद जब वो नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लेगा तब सारी आसक्ति से मुक्त हो जाएगा। तब वो वृंदावन की लीलाओं को समझने का पात्र बन जाएगा और फिर उस दशा में वह 6 गोस्वामियों के प्रति प्रेम विकसित करता है और फिर वह राधा कृष्ण के माधुर्य प्रेम को समझ सकता है। ये शुद्ध भक्त की प्रगति की विभिन्न अवस्थाएं हैं जिनसे होकर शुद्ध भक्त राधा कृष्ण एवं श्री चैतन्य महाप्रभु की माधुर्य प्रेममय सेवा के घनिष्ठ स्तर तक ऊपर उठ सकते हैं। तो गौरांग महाप्रभु के चरणों की शरण ले, नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण ले, फिर वैसा प्रेम उत्पन्न होगा जैसा गोस्वामियों का प्रेम था और फिर भगवान के माधुर्य भाव को समझ जाएगा। आगे या सबलना प्रभु नित्य विहार, या सबलया प्रभु कीर्तन प्रचार, या सबलया करे न प्रेम आस्वादन, या सबलया दान करे प्रेम दान। और कोई पढ़े? हरे कृष्ण माता जी, मैं रीड करूं? पढ़िए। अनुवाद। अंतरंग भक्त या शक्ति समूह भगवान की लीलाओं में नित्य संगी होते हैं। भगवान केवल उन्हीं के साथ संकीर्तन आंदोलन के प्रसार हेतु अवतरित होते हैं। उन्हीं के साथ वे मूर्य रस का आस्वादन करते हैं और केवल उन्हीं के साथ वे जन सामान्य को इस भगवत प्रेम का वितरण करते हैं। तात्पर्य। श्री रूप गोस्वामी अपनी पुस्तक उपदेशामृत में शुद्ध भक्त तथा अतरंग या विश्वास पात्र भक्तों का अंतर बतलाते हुए निम्नलिखित विकास क्रम अंकित करते हैं। हजारों कर्मियों में से एक व्यक्ति तब श्रेष्ठ बनता है जब वह पूर्ण वैदिक ज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसे अनेक विद्वानों तथा दार्शनिकों में से जो कोई वास्तव में भौतिक बंधन से मुक्त होता है वह श्रेष्ठ है, और ऐसे अनेक सचमुच मुक्त व्यक्तियों में से जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भक्त होता है उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे अनेक भगवान के दिव्य प्रेमियों में से गोपियां श्रेष्ठ हैं और गोपियों में भी श्रीमती राधिका सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमती राधिका भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसी तरह उनके कुंड यथा श्याम कुंड तथा राधा कुंड भी भगवान को अत्यधिक प्रिय है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने ग्रंथ अनुभाष्य में टीका की है कि 5 तत्वों में से 2 तो शक्ति तत्व हैं और शेष 3 शक्तिमान तत्व हैं। अनन्य तथा अंतरंग दोनों ही प्रकार के भक्त कृष्ण भावनामृत के अनुकूल अनुशीलन में लगे रहते हैं। वे दार्शनिक चिंतन या सकाम कर्मों से रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते। ये सभी शुद्ध भक्त माने जाते हैं और इनमें से जो भक्त एकमात्र माधुर्य प्रेम में लगे रहते हैं वे माधुर्य भक्त या अंतरंग भक्त कहलाते हैं। वात्सल्य, सख्य तथा दास्य रस की प्रेममयी सेवाएं ईश्वर के माधुर्य प्रेम में सम्मिलित हैं। निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक अंतरंग भक्त ईश्वर का शुद्ध भक्त होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्रत्यक्ष विस्तार नित्यानंद प्रभु के साथ अपनी लीलाओं के आनंद का उपभोग करते हैं। उनके शुद्ध भक्त तथा उनके 3 पुरुष अवतार कर्णोदक शाही विष्णु, गर्भोदक शाही विष्णु तथा शिरोदक शाही विष्णु संकीर्तन आंदोलन का प्रतिपादन करने के लिए सदैव भगवान के साथ रहते हैं। हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं कि जो शक्तियां होती हैं वो हमेशा भगवान के नित्य संगी होती हैं और उन्हीं के साथ भगवान अपने माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं और उन्हीं के साथ वो जन सामान्य को इस भगवत प्रेम का वितरण करते हैं शक्तियों के द्वारा, है ना। तो 2 तो शक्ति तत्व हैं, है ना, जीव और गदाधर पंडित और श्रीवास जी, और बाकी 3 शक्तिमान है। ठीक है, तो इन शक्तियों के द्वारा ही क्या करते हैं, तीनों शक्तिमान क्या करते हैं, बाकी लोगों तक कृष्ण भावनामृत को पहुंचाते हैं और इस संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार करते हैं, भगवत प्रेम का वितरण करते हैं। ओके, तभी श्रीवास ठाकुर के घर में क्या होता था, नाम संकीर्तन होता था ना, उनके द्वारा ही इसको आगे प्रचारित प्रसारित किया जाता था। ओके।
सही पंचतत्व मिली पृथ्वी आसिया पूर्व प्रेम भंडारे मुद्रा उगाड़िया पांचे मिली लुटी प्रेम करे आस्वादन यत यत पिए तृष्णा बाड़े अनुक्षण। कृष्ण माता अनुवाद माता जी पढ़ूं मैं पढ़ूं? अच्छा सॉरी सॉरी। पढ़िए पढ़िए कविता कर्मा जी पढ़िए। थैंक यू। हरे कृष्ण। अनुवाद। कृष्ण के गुण दिव्य प्रेम के आगार माने जाते हैं। जब कृष्ण विद्यमान थे तब यह प्रेम का आगार निश्चय ही उनके साथ आया था, किंतु वह पूरी तरह से सीलबंद था। किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पंच तत्व के संगियों के साथ आए तो उन्होंने दिव्य कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने के लिए कृष्ण के दिव्य प्रेम सागर की सील तोड़कर उसे लूट लिया। वे ज्यों ज्यों उसका आस्वादन करते गए त्यों त्यों और अधिक आस्वादन करने की उनकी तृष्णा बढ़ती ही गई। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु महावदान्य अवतार कहलाते हैं क्योंकि वे साक्षात कृष्ण होते हुए भी दीन पतित आत्माओं के प्रति श्री कृष्ण से बढ़कर दयावान हैं। जब भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे तब उनकी इच्छा थी कि हर कोई उनकी शरण में आए और उन्होंने वादा किया था कि तभी वे उसको संरक्षण प्रदान करेंगे। किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों समेत इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने भेदभाव त्याग कर दिव्य भगवत प्रेम का वितरण किया। इसलिए श्री रूप गोस्वामी समझ गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो परम पुरुष के अंतरंग प्रेम का वितरण कर सके। हरे कृष्ण। हमारे मोहन जी एग्जाम्पल देते हैं कि बोतल बंद है। जब श्री कृष्ण आए हनी बॉटल लेकर आए शहद की, बट बॉटल बंद है, किसी को बांटा नहीं, है ना, बॉटल बंद की बंद रह गई। लेकिन जब महाप्रभु आए तो उन्होंने उसकी सील तोड़ दी और फिर वो सबको बांटा, है ना। तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है, महावदन्याय, मर्सीफुल इनकारनेशन। तो बांटना, प्रसाद है बट प्रसाद बांटा नहीं तो फायदा क्या। तो वो चैतन्य महाप्रभु ने आके वो प्रसाद बांटा, भगवत प्रेम की जो बोतल थी उसकी सील खोलकर उन्होंने सबको बांटा। इसलिए उनको क्या बोलते हैं, महावदन्य। इसलिए वो श्री कृष्ण से भी बढ़कर दयावान है। इसलिए उनके जो उनका मंत्र है उसमें आता है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम। प्रदाय, है ना, क्योंकि वो इतने दयालु हैं कि कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। भगवान अपना प्रेम खुद नहीं देके गए, तो इनके में आता है कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण है कृष्ण चैतन्य नामनी बोलते। पुनः पुनः पियाय हय महामत नाचे कांदे हासे गाए छे मदमत। अनुवाद। स्वयं श्री पंच तत्वों ने पुनः पुनः नाच कर इस तरह भगवत प्रेम रूपी अमृत को पीना सुगम बनाया। वे नाचते रोते हंसते और गाते थे मानो उन्मत्त हो, और इस तरह उन्होंने भगवत प्रेम का वितरण किया। तात्पर्य। सामान्यतः लोग कीर्तन तथा नृत्य का वास्तविक अर्थ नहीं समझ सकते। श्रीनिवास आचार्य ने गोस्वामियों का वर्णन करते हुए कहा है, कृष्णो कीर्तन गानन नर्तन करो। न केवल चैतन्य महाप्रभु और उनके संगी ही इस कीर्तन या नर्तन का प्रदर्शन करते थे, अपितु अगली पीढ़ी में 6 गोस्वामियों ने भी इसका अनुसरण किया। वर्तमान कृष्ण भावना अमृत आंदोलन भी इसी सिद्धांत का पालन करता है। इसलिए केवल कीर्तन और नर्तन से हमें विश्व भर में अच्छी संस्कृति मिली है, किंतु ये जान लेना होगा कि यह कीर्तन तथा नर्तन इस भौतिक जगत का नहीं है। वास्तव में ये दिव्य कार्यकलाप है, क्योंकि कोई जितना ही कीर्तन और नर्तन में रत होता है वह उतना ही अधिक भगवत प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन कर सकता है। हरे कृष्ण। ठीक है, फिलॉसफी समझना बहुत मुश्किल है। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विवर्तवाद, परिवर्तनवाद, पता नहीं कितनी तरह के वाद हैं। बहुत मुश्किल है दिमाग लगाना, समझना, और फिर याद भी नहीं रहते, 2 दिन बाद फिर भूल जाएगा। लेकिन कीर्तन को समझना आसान है और नर्तन को समझना आसान है, तो इसीलिए कहते हैं इजी है ना। जो कीर्तन और नर्तन में जितना रत होता है उतने ही अधिक भगवत प्रेम का आस्वादन कर सकता है। इसीलिए हरिनाम वीक मनाया जा रहा है अभी। इस हरिनाम वीक में सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरों को कीर्तन करा सकते हैं, खुद कर सकते हैं, दूसरे लोगों को माला करा सकते हैं, है ना, जितने ज्यादा लोगों को कराएं। और अभी हरिनाम संडे को महा हरिनाम निकलेगा, वहीं सेक्टर 29 की मार्केट से लेकर 16 सेक्टर तक, जैसे पिछले साल रथ यात्रा जगन्नाथ जी की पालकी यात्रा निकली थी वैसे ही निकलेगा। तो सब लोग आ सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, उसमें उसमें सेवा कर सकते हैं। तो रूटीन में भी किसी ना किसी को माला करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, है ना, हरे नाम। इसीलिए वीक मनाया जाता है, क्योंकि बाकी फिलॉसफी तो कितना नहीं, कौन कब चैतन्य चरितामृत पढ़ेगा। पता नहीं, है ना, आम व्यक्ति को बोलो चैतन्य चरितामृत पढ़ो, बोलेगा पागल हो गए, चाहे यहाँ से ना। तो भक्ति समझ सकते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बट वो लोग डांस को समझ सकते हैं, वो लोग चैंटिंग को फिर भी थोड़ा अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो वो करा सकते हैं मुझे।
पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थान, यह यहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। अनुवाद। भगवत प्रेम का वितरण करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों ने कभी यह विचार नहीं किया कि कौन सुपात्र है और कौन नहीं है, इसका वितरण कहाँ किया जाए और कहाँ नहीं। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। जहाँ कहीं भी अवसर मिला पंचतत्व के सदस्यों ने भगवत प्रेम का वितरण किया। तात्पर्य। कुछ ऐसे धूर्त हैं जो चैतन्य महाप्रभु के संदेश के विरुद्ध कृष्ण भावनामृत आंदोलन की आलोचना करते हुए कहते हैं कि इसने यूरोपियों तथा अमेरिकियों को ब्राह्मणों के रूप में सम्मिलित करके उन्हें संन्यास दीक्षा दी है। किंतु यहाँ पर हमें प्रमाणिक कथन प्राप्त होता है कि भगवत प्रेम के वितरण में यह विचार नहीं करना चाहिए कि पात्र यूरोपीय है कि अमेरिकी है, हिंदू है या मुसलमान इत्यादि। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार जहाँ कहीं भी संभव हो करना चाहिए और उन सभी लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए जो इस प्रकार ब्राह्मणों, हिंदुओं और भारतीयों से भी बढ़कर वैष्णव बन जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की आकांक्षा थी कि उनका नाम पृथ्वी के ग्राम ग्राम तथा शहर शहर में फैले। अतः जब चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय सारे विश्व में फैल चुका है तो जो इसे अंगीकार करते हैं क्या उन्हें वैष्णव, ब्राह्मण तथा सन्यासी के रूप में स्वीकार न किया जाए। ऐसे मूर्खतापूर्ण तर्क कभी कभी ईर्ष्यालु धूर्तों द्वारा उठाए जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना भक्त इनकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं करते। हम तो पंच तत्वों द्वारा नियत सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं। हरे कृष्ण। है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कभी ये विचार नहीं किया कि कौन योग्य है कौन नहीं है। जैसे हमारे हिंदू मंदिरों में तो बड़ा होता है ना, जाने नहीं देते वो, यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना, आप हिंदू नहीं हो तो नहीं जाना। पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा जो भक्त कर रहा है, जो कीर्तन कर रहा है, जो हरि नाम ले रहा है वो भक्त है, बस उसके लिए सारी चीजें ओपन है। तो यही प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब प्रभुपाद ने किया तब उनको बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा। वृंदावन में उनका बहुत अपोजिशन हुआ था। जब वो फॉरेनर्स को लेके आए थे तो उन्होंने बोला कि अरे अरे कैसे इनको सारा अर्चना की विधि ये कैसे करेंगे, ये टेम्पल कैसे वर्शिप करेंगे, ये डिटीज को हाथ नहीं लगा सकते, इनको ब्राह्मण दीक्षा भी देती, इनको संन्यास भी दे दिया। बड़ा ऑपोजिशन उनको सहना पड़ा था। इसलिए प्रभुपाद ये ऐसी चीजें लिख रहे हैं। हम तो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं जिन्होंने पात्र पात्र का कोई विचार नहीं किया था, किसी भी पात्र का। तो वही है। लुटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े, आश्चर्य भंडार प्रेम शत गुण बाड़े। अनुवाद। यद्यपि पंचतत्व के सदस्यों ने भगवत प्रेम के भंडार को लूटा और इसकी सामग्री का आस्वादन किया और उसे बांट दिया, फिर भी उसमें कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि यह अद्भुत भंडार इतना भरा पूरा है कि ज्यों ज्यों प्रेम का वितरण किया जाता है त्यों त्यों इसकी आपूर्ति सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। तात्पर्य। कृष्ण के एक नकली अवतार ने एक बार अपने शिष्य से कहा कि मैंने तुम्हें अपना सारा ज्ञान दे दिया है, अतः मैं रिक्त हो चुका हूँ और आध्यात्मिक रूप से दिवालिया हो गया हूँ। ऐसे ठग जनता को ठगने के लिए इसी प्रकार बोलते हैं, किंतु वास्तविक आध्यात्मिक चेतना इतनी पूर्ण होती है कि जो जो इसका वितरण किया जाता है त्यों त्यों यह बढ़ती जाती है। दिवालियापन ऐसा शब्द है जो भौतिक जगत में लागू होता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में भगवत प्रेम का भंडार कभी भी न समाप्त होने वाला है। कृष्ण करोड़ों अरबों जीवों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं और यदि समस्त असंख्य जीव कृष्ण भावना भावित होना चाहे तो भी ना तो भगवत प्रेम में कमी होगी और न ही उनके पालन पोषण में कोई कमी आएगी। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक व्यक्ति के द्वारा चलाया गया था और किसी ने भी हमारा भरण पोषण नहीं किया, किंतु इस समय हम विश्व भर में लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं और यह आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। अतः इस अभाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भले ही चालू लोग जलते रहें, किंतु यदि हम अपने सिद्धांतों का पालन करें और पंच तत्वों के पद चिन्हों का अनुसरण करें तो यह आंदोलन बनावटी स्वामियों, सन्यासियों, धर्मज्ञों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के रोके नहीं रुकेगा, क्योंकि यह समस्त भौतिक प्रभावों से परे है। अतः जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उन्हें ऐसे धूर्त और मूर्खों से डरना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। तो देख सकते हैं हम कि कहीं कोई अभाव नहीं होता। आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और कहीं कोई जितना मर्जी खिला लो, जितना मर्जी पिला लो, सबको बांटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ कॉन्टिन्यूस प्रसाद वितरण होता होगा। लेकिन हर इस्कॉन के मंदिर में देखो कितने गरीब लोग खाते हैं खिचड़ी। तो कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के सदस्यों ने इस भगवत प्रेम को लूटा और फिर इसको बांट दिया। बांट रहे हैं, वो भी बांट रहे हैं, फिर उनका बांटने से बढ़ता है। यहाँ बताया जा रहा है कि बांटने से बढ़ता है। कोई कंजूसी करेगा तो उसका घटेगा, जो बांटेगा उसका बढ़ेगा। प्रेम भी और वैसे भंडार भी जो भी है बांटने से बढ़ता है। भगवान की सेवा में जो भी लगेगा वो दिन दुगना बढ़ेगा, कमी नहीं होगी उसमें।
उच्च छल प्रेम वन्या चौधि के बेड़ा आए, स्त्री वृद्ध बालक युवा सबारे डुबाए। अनुवाद। भगवत प्रेम की बाढ़ से सारी दिशाएं अपलावित होने लगी और इस तरह से युवक, वृद्ध, स्त्रियां और बच्चे उस बाढ़ में डूबने लगे। तात्पर्य। जब भगवत प्रेम के भंडार की वस्तुएं इस प्रकार विकृत होती हैं, तब ऐसी प्रबल बाढ़ आती है कि समग्र भाग जलमग्न हो जाता है। कभी कभी श्रीधाम मायापुर में वर्षा ऋतु के बाद बहुत बाढ़ आ जाती है। यह इसका संकेत है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि से भगवत प्रेम की बाढ़ को सारे विश्व में फैलाना चाहिए, क्योंकि इससे वृद्धों, युवकों, स्त्रियों, बच्चों में से हर एक को लाभ मिल सकेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण भावना से आंदोलन इतना प्रबल है कि यह सारे विश्व को प्रेम में डुबा सकता है और सभी वर्ग के व्यक्तियों को भगवत प्रेम की ओर उन्मुख कर सकता है। हरे कृष्ण। प्रेम की बाढ़ मायापुर में जाके देखते हैं तो हमें पता लगता है, सिर ही सिर नजर आते हैं टेम्पल के अंदर। अब तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता, दर्शन भी नहीं होते, अब तो इतनी भीड़ हो गई है मायापुर में। तो बाढ़ सबको डुबा रही है, जगह जगह से लोग आ रहे हैं उसको दर्शन करने के लिए, मंदिर और बड़े किए जा रहे हैं। और जब हम जाते थे पहले तो राधा माधव हॉल ही था, पंचतत्व हॉल नहीं होता था तब। तो वो, हाँ, पंचतत्व हॉल नया नया बना था और बन रहा था, और उसमें छोटे वाले पंचतत्व जो आगे है ना वो रखे जा रहे थे, मतलब उसी 1-2 साल में ही बना था वो। तो ये होता था उसी में लोग पूरे आ जाते थे। पंचतत्व हॉल में भी कोई नहीं जाता था, मतलब खाली रहता था, ऑलमोस्ट सारा खाली रहता था। और उसी साल कीर्तन मेला भी 1-2 साल में ही शुरू हुआ था। उसी टाइम सच्चिदानंद महाराज करते थे, अकेले बैठे होते थे, हम 4-5 लोग बैठे होते थे कीर्तन मेला में, खाली रहता था सारा। अब देखो कीर्तन मेला में बैठने की जगह नहीं मिलती, दर्शन करने की जगह नहीं मिलती। चाहे आप गौर पूर्णिमा में चले जाओ, चाहे आप जून में चले जाओ, चाहे आप नवंबर में चले जाओ, चाहे आप दिसंबर में चले जाओ, कभी भीड़ खत्म नहीं होगी। तो ये भीड़ बढ़ती जा रही है। प्रेम, हमारे मंदिर में भीड़ जब आती है तो खड़ा नहीं हुआ जाता है ना, भीड़ बढ़ती जा रही है। ये प्रेम सबको डुबा सकता है। ठीक है, आज ये 25 तक कर लिया हमने, कल 26 करेंगे। किसी को कुछ कहना तो वो कह सकते हैं। हरे कृष्णा। एनीथिंग? आज हम सब विश करेंगे। हमारी तृप्ति सांगी माता जी का बर्थडे आज, सब उनको विश कर सकते हैं, उनकी अच्छे फ्यूचर के लिए, कृष्णा कॉन्शियस फ्यूचर के लिए। उनकी गुरु की शरण ग्रहण करें, आगे बढ़े अपने आध्यात्मिक जीवन में, और बाकी लोगों को भी इस प्रेम में डुबो दें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। Thank you, Mataji, for your causeless mercy. हरे कृष्णा माता जी। अभी मेरे पास केक है, जिसको खाना आ सकते हैं, तृप्ति के बर्थडे का केक काटा था। नहीं तो कल Thank you, Mataji, for your causeless mercy. Thank you for making me feel always at home. Thank you. हरे कृष्ण। सब इसको आशीर्वाद दीजिए अपना अपना, अपनी मम्मी और अपनी बहन जैसा अच्छी भक्त बने, ऑलरेडी है और बनेगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और किसी को कुछ कहना? ठीक है, नेक्स्ट में आगे कुछ कुछ कह रहे हैं कोई? माता जी कल सुबह केक दे दें। हाँ, आ जाना, आप केक ले लेना। ठीक है, पड़ा है। ठीक है, लेना, वो आ सकते हैं केक लेने। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। हरे शिला बात की जाए, श्री चैतन्य हरे चेतना। कृष्ण। तो हम सभी माता जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण